अच्छा, उस असम्बली के जिसके आप कस्टोडियन हैं उसको न सिर्फ ये कि पीटीआई बल्कि मौलाना फजल रहमान और सरदार अख्तर मैंगल और महमूद खान चकजई साहब जैसे लोग भी उसको जाली करार देते हैं। आप खुद को कभी एहसास ये नहीं होता कि आप जाली असम्बली के स्पीकर हैं? मैंने 2013 में भी यही देखा कि 35 पंक्चर हो गए, ये जाली असेंबली है, अंदर जो बैठे हैं चोर बैठे हैं, यही कहते थे ना इनके लीडर जी। और फिर उसी असेंबली में आके बैठे, फिर उसी असेंबली में आके तकरीरें भी की, उसी असेंबली का हिस्सा बने। फिर 2018 आए, फिर आपको पता है कि कौन से ऐसे शख्सियात थे जिन्होंने क्या गेम्स खेली। उस वक्त भी हम कहते थे मौलाना फजल रहमान साहब तो उस वक्त भी असेंबली में बैठने को नहीं तैयार थे, मगर फिर ये फैसला हुआ कि हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करके चीज़ें अपनी हम पहुँचाएँ आवाम तक भी, और जो आवाम के मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए। तो ये तो पाकिस्तान की रवायत बन गई है। जब तक कोई मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई निज़ाम नहीं आता जिसमें कोई उंगली ना उठा सके। वो आ सकता है, जितनी हम इलेक्शन रिफॉर्म्स किए हैं उसको फर्दर हम स्ट्रेंथन करें और ये हो, तो ये बात वही आ जाती है कि मैं अब नॉन बायस बात करूँगा। मगर सिंध में जो इलेक्शन है उसकी क्या सिचुएशन है, पंजाब में जो उसकी क्या, केपी में है उसकी क्या, तो इसका मतलब है केपी में ठीक हुआ इलेक्शन, पंजाब में ठीक नहीं हुआ, बलूचिस्तान में ठीक हुआ, कुछ कहते हैं ठीक हुआ, कुछ नहीं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक एक हमारा ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनेगा जिसको हम सब एक्सेप्ट करें और जो सबकी ये ख्वाहिश हो कि इस सिस्टम में आए। कोशिश तो यही होती। तो ये इसको जाली कहना या ये कहना, इससे नहीं फ़र्क पड़ता। तो पीटीआई जुडिशल कमीशन की मुतालबा कर रही है, तो जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनवा देते आप लोग? जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला करेगी, ये मेरा फ़ैसला नहीं है। ये 2013 में भी इन्होंने कहा था, तो हमने वो एक्सरसाइज की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया कि ये 35 पंक्चर का क्या, तब उन्होंने कह दिया जी ये तो सियासी बयान था। तो वो उसका नतीजा आपने देख लिया था क्या। वो तो किसी चीज़ को नहीं आज जुडिशल कमीशन बना दें, वो जो फैसला करेगा वो भी नहीं मानेंगे। तो वो एक दफ़ा 2013 वाले में एक्सरसाइज हो चुकी है, वो उसका तो रिजल्ट आ चुका है। तो अब उसको फिर से रिपीट करने का कोई फ़ायदा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट की सतह पे तहकीकात का आपका कोई इरादा तो नहीं है, कोई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का? देखिए, हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है ये इलेक्शन कमीशन की डोमेन है या गवर्नमेंट की डोमेन है। ये हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है कि हम यहाँ कोई कमेटी वगैरह बनाएं। हम बेसिकली ये देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे आप जानते हैं कि हाउस जिस तरह चला, शुरू में प्रोटेस्ट ज़्यादा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको फ्लोर मिलना शुरू हुआ, तो मुझे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के और MQM के दोस्त यही कहते हैं कि जी आप 3 दफ़ा उनको फ्लोर देते हैं तो 1 दफ़ा हमें देते हैं, जबकि 3 दफ़ा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, 1 दफ़ा अपोजिशन को, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। मगर मेरा ये सोचना है कि उन्होंने जो बात करनी है उनको ये एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया है। और आप देखें कि पिछले को 5-7 दिन में मेरा ख्याल है 20-20, 30-30 पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स दिए गए, बिज़नेस भी हुआ, कई घंटे चलाया गया और उन्होंने अपनी भड़ास भी निकाल ली। मौलाना साहब ने भी बात की और PTI के जो मेरे कुलीग्स हैं उन्होंने भी बात की। तो हमने तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ उनको बात करने का, और जिस चीज़ पे चाहे बात करें, एक दायरे में रह के बात करें। जिस तरह जुडिशरी के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते, आर्म्ड फोर्सेस के जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो वहाँ से हम रोकते हैं उनको कि जी इसके ऊपर ना करें। जुडिशरी के फैसले के ऊपर कर सकते हैं, बट बेसलेस और अननेसेसरी क्रिटिसिज्म जो है ये जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी इजाज़त नहीं देती, उसको हम रोकते हैं। उसके अलावा तो जो मर्जी बात करें हम करने देते हैं। लेकिन वहाँ ये जिनका आपने जिक्र किया कि उन पे तनकीद की इजाज़त नहीं है आईन की रूह से, वहाँ तो उन सब पे तनकीद भी हो रही है। और फिर सदर के खिताब के मौका पे जिस तरह के वाक़यात हुए, तो इन हालात में ये असम्बली कैसे चलेगी? जब ये हुए सदर के ख़िताब पे, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैं टेलीविज़न पे नहीं कहना चाहूँगा। तो मैंने 8 की जगह 2 मेंबरान को सस्पेंड किया था। और फिर PTI वाले दोस्त आए, उन्होंने आके मेरे से बात भी की और उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं सिस्टम चले और हालात चलें। तो मैंने फिर हाउस में मोशन पुट करके तो उनको जो सस्पेंशन है अगले दिन ख़त्म कर दी थी। मगर उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको मैंने जिस तरह मैं पहले फ्लोर दे रहा था, मैंने फ्लोर दिया, तो अब प्रोटेस्ट की जगह
प्रोडक्टिव जो है ना वो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, और इश्यूज़ के ऊपर हो रही हैं। वीट के इशू पे हुआ, बारिशों के इशू पे हुआ, टेररिज्म के इशू के ऊपर हुआ, हर चीज़ के ऊपर बात हो रही है। जिन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्ट करना होता है हम उनको फिर पहले वार्न करते हैं कि जी इस पे बात करना मुनासिब नहीं, हम रोक देते हैं। अगर दूसरी दफ़ा भी ना रुकें तो फिर हम माइक बंद कर देते हैं, मगर मौका हम उनको दे रहे हैं कि आपने जो बात करनी है यहाँ पे करें। और यही एक प्लेटफॉर्म है जो कि जिसमें लाइव कवरेज भी हो जाती है, वो देख भी लेते हैं, उनका पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है बल्कि दुनिया देख रही होती है। लेकिन ये फार्म 45 और फार्म 47 का झगड़ा कैसे ख़त्म होगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखें, ये इल्ज़ाम और दर इल्ज़ाम जो है ये लगता रहता है। अब मुझे भी ये वहाँ आवाज़ लगी कि जी जाली स्पीकर, और अभी भी पहले भी लगती थी, वो अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि मैं कितना जाली था कितना नहीं था। मैं तो इलेक्शन में चला गया था, मेरे कायद का जो विज़न था उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इलेक्शन में जाओ, और अल्लाह ताला ने उसमें भी सुरखरू किया। अब भी जो है मुझे वहाँ कुछ मेंबरान ने आवाज़ लगाई जाली स्पीकर ये, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। और मैंने तो उनको ये भी नहीं बताया कि मेरे ख़िलाफ़ किसी ने अपील भी नहीं की, किसी ने कोई ये भी नहीं कहा रिकाउंट कर लें, ये भी नहीं कहा कि रीपोल करा लें, कुछ भी नहीं कहा, देयर इज़ नो पिटिशन अगेंस्ट मी। तो वो फिर भी कहते हैं, तो अब मैं फिर इसका क्या जवाब दूँ कि हकीकत क्या है और क्या नहीं है। ये सरदार साहब, आप बतौर स्पीकर इनिशिएटिव लेके सिर्फ ये मामला नहीं है, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मुतनाज़ मामलात हैं, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस का मामला है, मिसिंग पर्सन का मामला है, बाकी मामलात हैं। तो एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन क्यों नहीं बना देते? सलीम साहब, अभी हम ये एक टीडिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी कमेटीज़ फॉर्म हो रही हैं, अभी सीटिंग एडजस्टमेंट होनी है गवर्नमेंट और अपोजिशन की। जब नहीं हो रही थी तो फिर मैंने मीटिंग कन्वीन की, 2-3 मीटिंग्स करके मैंने एक्सपेडाइट करने के लिए मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ जिस वक्त आप लोगों को मेरी ज़रूरत है। गवर्नमेंट और अपोजिशन की बड़े अच्छे डायलॉग हुए, बड़ी अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप है। तो ये जिस तरह वक्त गुजरेगा, जिस तरह हम सेटल हो जाएंगे अपनी रूटीन में, तो उसके बाद जो जो इश्यूज़ होंगे, जो मुनासिब समझा जाएगा, मैं तो गवर्नमेंट और अपोजिशन को अभी भी बिठाने के लिए तैयार हूँ। बहुत से लोग मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि जी इसने ये कोशिश की, उसने वो कोशिश की। जो कोशिश होनी है वो होनी है पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में सबके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वहाँ जाके जो कई, मुझे नॉन एंटिटी तो नहीं कहना चाहिए, बट कई ऐसे लोग हैं जो इसका इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, बट उनकी अपनी स्टैंडिंग भी होगी कि वो कहाँ थे, क्या थे, उनकी अपनी स्टैंडिंग। यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव साथ बिठाएंगे, मैंने इनको कई इश्यूज़ पे बिठाया है, गवर्नमेंट और अपोजिशन को, और हमारी घंटों मुलाकात हुई है। हमने मीडिया में इतना नहीं रिफ्लेक्ट किया, मगर कई चीज़ों के ऊपर। और अब हमारी बिजनेस एडवाइजरी जब ऑपरेशनल हो जाएगी, जैसे ही गवर्नमेंट और अपोजिशन के नाम आते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सो मेरे दफ्तर में अल्लाह ताला की मेहरबानी से सेशन ख़त्म होने के बाद कम से कम 15-20 PTI के MNA होते हैं, और इसी तरह आपने कहा PTI के MNA, तो आप PTI को अभी एज ए पार्टी डील कर रहे हैं या कि उनके मेंबरान की हैसियत आज़ाद मेंबरान की है? देखें, ये आज़ाद मेंबरान की हैसियत थी। अभी इलेक्शन कमीशन ने इसमें लिख के दिया है कि ये SIC, तो अभी तो जिस तरह वो एब्जॉर्ब होगा ना कि ये PTI है, SIC हैं, ये इंडिपेंडेंट, ये भी क्लैरिटी तो अब आ गई है। तो अब इनको SIC के हम प्लेटफॉर्म से डील करेंगे।